भीम आर्मी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संगठन भारतीय किसान संगठन के सामूहिक तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा निकाले गए कृषि कानूनों व संविधान में फेरबदल करने के विरोध में वाहन रैली के रूप में तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें भीम आर्मी के प्रदेश सचिव कृष्णा सिंह मेहरा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संगठन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष योगेश परमार, भीम आर्मी के जिला प्रभारी अशोक सिंह सोलंकी, तहसील अध्यक्ष शिवलाल वर्मा, रतलाम जिला उपाध्यक्ष गोवर्धन बौद्ध, संजय एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एवं किसान संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह तिरंगा यात्रा सुभाष चौक गंगधार से प्रारंभ होकर चौमेला पहुंची। वहां विभिन्न मार्गों से होती हुई नगर के मुख्य चौराहा झंडा चौक पर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया गया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संगठन के योगेश परमार द्वारा यात्रा में पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई का वितरण किया गया। यात्रा के चौमेला पहुंचने पर कांग्रेस व सेवा दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया, जिसमें नगर अध्यक्ष हरेश गौड़, सेवादल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छोटेलाल भावसार, सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष इकबाल मंसूरी, पूर्व ब्लॉक मीडिया प्रभारी अविनाश परमार, सेवादल अध्यक्ष संजय जैन, जाकिर भाई, वार्ड मेंबर साजिद खान, चंदर सिंह राणा, गंगाराम तरावली, तेज सिंह, राघु सिंह, गोपाल शंकर लाल आदि उपस्थित रहे। वह यात्रा के नीचे मंडी पहुंचने पर चेतन मीणा के द्वारा भी तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। शासकीय चिकित्सालय भानपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेलखेड़ा में बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण कार्य प्रारंभ हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाकर इस कार्य की शुरुआत की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने उपस्थित रहकर स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई की। बुधवार से शुरू हुए टीकाकरण कार्य में भानपुरा ब्लॉक में कोविड-19 का पहला टीका अमर सिंह रावत को लगाया, जबकि दूसरा मनोहर बोराना को लगा। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेलखेड़ा में पहला टीका बालूराम परमार को लगाया गया। भानपुरा में अब तक 905 टीकाकरण डोज प्राप्त हुए हैं। विधायक देवीलाल धाकड़ ने इस अवसर पर कहा कि कोविड-19 को लेकर आज भारत वैश्विक स्तर पर मान्यता स्थापित कर रहा है। हमने अपने पड़ोसी देशों की मदद करते हुए उन्हें निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। अन्य देश भी हमारी ओर उम्मीद लगा रहे। भारत के वैज्ञानिकों की प्रतिभा से तैयार यह वैक्सीन सुरक्षित है। विधायक धाकड़ ने आग्रह किया कि अपनी बारी आने पर निश्चित होकर टीकाकरण करवाएं। श्री धाकड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश और प्रदेश में कोरोना का काल की परिस्थितियों का मजबूती से सामना किया। अब कोरोना से उबरकर देश और प्रदेश की प्रगति की राह पर बढ़ने को अग्रसर हैं। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज निडर। भवानी मंडी में पालिका चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जहां 80% के करीब मतदान हुआ। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था, जो 5 बजे तक चला, जहां 39 वार्ड मेंबरों का भाग्य का फैसला शाम ईवीएम मशीन में बंद हो गया। गौरतलब है कि पालिका चुनाव में 40 वार्ड के लिए वार्ड मेंबरों ने अपने अपने वार्डों से नामांकन दाखिल किया था, जहां एक वार्ड पहले ही भाजपा के खेमे में चला गया था। वहीं 39 वार्डों के लिए आज मतदान हुआ, जहां 24,293 मत गिरे। चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। जगह जगह पुलिस के जवान मौजूद थे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में भारत जन कल्याण सुविधा केंद्र का शुभारंभ। कस्बे के लुहार गेट रास्ते पर नाई मोहल्ला पर केंद्र का शुभारंभ हुआ। पूर्व सरपंच कालू सिंह मंडलोई एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सचिव इंडिया जनशक्ति पार्टी मुकेश पाटीदार द्वारा फीता काट कर किया गया। सुविधा केंद्र संचालक पवन कुमार जैन ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना राशन कार्ड व आधार कार्ड की फोटोकॉपी सुविधा केंद्र पर जमा करवाने पर केंद्र से 1 महीने की वैधता वाला एक कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे ग्राहक सामान खरीद सकेंगे। वहीं राजेंद्र गुप्ता सुनील ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच आर्थिक मंदी अपने चरम सीमा पर है। इसके तहत आम जन के लिए भारत जन कल्याण योजना की शुरुआत की गई, जिससे बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के व्यक्ति आम आदमी को काफी ज्यादा राहत एवं इस योजना का लाभ मिलेगा। इस दौरान उप सरपंच सुरेश कुमावत काका, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुभाष श्वेत, प्रतिनिधि समिति अमृत खटीक, वार्ड पंच महेश सोनी, दिनेश मारोलिया, जगदीश अग्रवाल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। कल्याण योजना का आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सम्मानित सरपंच साहब की मौजूदगी में इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इंडिया जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश जी पांडे द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज के हर गरीब वर्ग को बिना भेदभाव के सभी लोग सस्ती दरों पर किराने का सामान उच्च क्वालिटी। जीरापुर राजस्थान के टोंक में हुए हादसे में एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत के बाद राजगढ़ से जीरापुर में मातम छाया है। जिस किसी को भी इस दर्दनाक हादसे की खबर मिली वह सन्न रह गया। बुधवार को यहाँ हाट बाजार लगने के बाद उसके बावजूद शहर पूरी तरह बंद रहा। लोग यही कह रहे थे कि हे श्याम क्या हो गया। शाम 5:30 बजे शव पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर पहुंचे।
साथ ही पूरा जीरापुर एवं आसपास की दुकानें एवं बाजार बंद रहे। लोग बताते हैं कि जीरापुर में स्वर्णकार समाज के करीब 70 से ज्यादा परिवार हैं। यह सभी लोग खाटू श्याम जी के भक्त थे। महीने में एकादशी पर दर्शन करने जरूर चलते हैं। ललित और श्याम के परिवार भी हर माह दर्शन करने जाते थे। आगरमालवा से कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। भवानी मंडी में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंडल द्वारा तुलसी सालग्राम जी का विवाह करवाया गया, जहां मारवाड़ी महिला मंडल सहित विभिन्न समुदाय के लोगों ने इस विवाह समारोह में भाग लिया, जहां विवाह की सभी रस्में निभाई गई। इस अवसर पर गणेश पूजा, कलश पूजा, हल्दी मेहंदी बनना सहित कई सारी रस्में पूरी की गई। वहीं सालग्राम जी की बारात चौथ माता मंदिर से रवाना हुई, जो राधेश्याम मंदिर आकर समाप्त हुई। इस दौरान बारात का जगह जगह स्वागत भी किया गया। पूरी बारात में महिलाओं ने लाल चुनरी पहने रखी थी, जहां राधेश्याम मंदिर पहुंच फेरों का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजस्थान टेक्सटाइल मिल के कार्यकारी अध्यक्ष HM वशिष्ठ, सुनील शर्मा, दिनेश राज पुरोहित, डॉक्टर जगदीश अरोड़ा सहित मारवाड़ी महिला मंडल की कार्यकर्ता मौजूद थी। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। सरकार के पूर्व मंत्री रामगोपाल बेरवा ने सुकेत कस्बे में जलदायी विभाग के कार्यकाल में चल रहे करीब 13 करोड़ के पुनर्गठित पेयजल योजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण का अवलोकन किया तथा PSD विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश सिंघल को मौके पर बुलाकर योजना को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए तथा क्षेत्र में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से जनता परेशान न हो, इसके लिए अभी से अभियान चलाकर समस्याओं का समाधान करने की बात कही। अधिकारियों ने बेरवा को भरोसा दिलाया कि अप्रैल तक योजनाओं को चालू कर जनता को राहत प्रदान करेंगे। इस मौके पर बेरवा के साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिसोदिया, उप प्रधान मोतीलाल अहीर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मुश्ताक अंग्रेज, पीपलदा GSS अध्यक्ष भीमराज गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष रामचरण शर्मा, जलदायी विभाग अधिशासी अभियंता राजेश सिंघल, सहायक अभियंता हेमराज कारपेंटर, पुनर्गठित पेयजल योजना निर्माण इंजीनियर PC गुप्ता समेत अनेक कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। सुकेत रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा ऋण वितरण शिविर खैराबाद पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक KL अग्रवाल एवं अध्यक्षता आजीविका की जिला परियोजना प्रबंधक श्रीमती नेहा चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि BRKB GB खैराबाद के शाखा प्रबंधक सोनलाल शर्मा थे। राजीविका के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक भरत शर्मा ने बताया कि इस मेगा ऋण वितरण शिविर में खैराबाद ब्लॉक में राजीविका द्वारा गठित 61 स्वयं सहायता समूहों को BRKGB की 5 शाखाओं द्वारा कुल 1 करोड़ 31 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया, जिसमें सर्वाधिक ऋण खैराबाद शाखा द्वारा 56 लाख, BRKGB सुकेत द्वारा 34 लाख, BRKGB रामगंज मंडी द्वारा 25 लाख, डाबादे द्वारा 8 लाख, चेचट द्वारा 8 लाख का ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक KL अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं कुशल गृहिणी होने के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन भी कुशलता से करती हैं। उन्होंने कहा कि राजीविका द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण में आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के प्रेरित किया और कहा कि बैंक इस कार्य के लिए अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत करने के लिए तैयार है। उन्होंने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि की जानकारी देते हुए कहा कि इन योजनाओं द्वारा महिलाएं स्वयं को एवं अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी बहुत कम प्रीमियम पर कर सुरक्षा प्रदान कर रही सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजीविका की जिला परियोजना प्रबंधक नेहा चतुर्वेदी ने महिलाओं को समूह के माध्यम से अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के सामूहिक उद्यम शुरू करने के लिए राजीविका निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि जागरूक बनकर महिलाएं स्वयं एवं अपने परिवार को योजनाओं का लाभ दिलवा सकती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि शाखा प्रबंधक सोनलाल शर्मा ने महिलाओं को बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में बताया तथा कहा कि दोहरे प्रमाणीकरण के फलस्वरूप अब समूह की महिलाएं BC पॉइंट पर भी लेन देन कर सकती है। कार्यक्रम के अंत में राजीविका के जिला प्रबंधक रूपाराम पवार ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। खैराबाद रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला में कोविड-19 को लेकर कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। इस दौरान डॉक्टर दीपक बेरवा के निर्देशन में कोविड-19 को लेकर टीकाकरण की आज से शुरुआत की गई। टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह दिखा, जिसमें मास्क सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा गया। साथ ही वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया गया। वहीं वैक्सीन लगने के बाद लाभार्थियों को निगरानी हेतु डॉक्टर के सुपरविजन में वेटिंग रूम रखा गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आधे घंटे तक बिठाया गया। तत्पश्चात उसको घर के लिए रवाना किया। कोविड के टीके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को कुल 226 महिला पुरुषों को टीके सफलतापूर्वक लगाए गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला में पूरी सावधानियों के साथ
वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। लगभग 100 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था। वहीं द्वितीय चरण में 25 जनवरी से 27 तक 226 लोगों को टीके लगाए। इस पर प्रभारी चिकित्सक दीपक बेरवा, डॉक्टर रौनक कुल्हार, डॉक्टर राजकुमार वाघेला, मेल नर्स घनश्याम भावसर, रवि अग्रवाल, प्रहलाद प्रजापति, श्यामलाल प्रजापति, राजेश दिनकर, दौरान ANM कुमुद शर्मा और रेखा तिवारी, शेरूबाई, रमन नामदेव, सफाई कर्मी अनिल शैलेंद्र सुनील ने अपना योगदान दिया। चौमेला से ब्यूरो रिपोर्ट सुनील निगम। मौत का मातम और सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। जीरापुर के सोनी परिवार खाटू श्याम से लौट रहे तभी ट्राली की टक्कर से 8 की मौत हो गई, जिसमें क्षेत्र में शोक छाया रहा। पचोर हाईवे से गुजर रहे रायबरेली के मजदूर मौत के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि ट्राला और टवेरा में भयंकर भिड़ंत होने के कारण 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टवेरा गाड़ी महाराष्ट्र की बताई जा रही है। इस भीषण हादसे में 8 लोग गंभीर घायल हुए, जिसमें अस्पताल पहुंचाया गया। घायलवार तड़के सुबह 7 बजे पचोर की ओर से आ रहे वाहन टवेरा जो कि आगे चल रहे कंटेनर में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे टवेरा वाहन में सवार लोगों में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 8 लोग गंभीर घायल अवस्था में सारंगपुर चिकित्सालय भेजा गया। घटना उदनखेड़ी गांव के पास हुई। टवेरा सवार लोग नासिक महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। मौके पर पचोर थाना प्रभारी DP लोहिया पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले को जांच में लिया। पचोर थाना प्रभारी DP लोहिया ने बताया कि टवेरा में रायबरेली के मजदूर सवार थे, वहीं कंटेनर को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पचोर राजगढ़ से बीरमपुर गोस्वामी की रिपोर्ट।